खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी। खादी का जो महत्व इंडिया के लिए है, वर्ल्ड में शायद किसी देश के लिए नहीं है। अपने फ्लैग में बीच में क्या है? चरखा, सिग्निफाइंग खादी। 30 साल, 25-30 साल पहले तक खादी चलता था। हमने भी उस समय खादी का एक हाथ दो तो ड्रेस थे। बट आज के जनरेशन में खादी इज मोर ऑफ अ फैशन टाइप ऑफ थिंग। ठीक है ना? तो खादी का जो महत्व है, ये गवर्नमेंट ने समझा, और अभी थोड़े खादी के फैशनेबल टाइप ऑफ चीजें आने लग गए। ठीक है? नहीं तो तुम क्या सोचोगे, खादी का व्हाइट कलर का जो है ना जब्बा और पायजामा, नॉर्मली वही आइडेंटिफाई हुआ है अब तक। लेकिन वक्त बदल रहा है। तो प्री इंडिपेंडेंस में आई होप यू अंडरस्टैंड कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, डाइंग का जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के पास था और किसी के पास नहीं था। ब्रिटिशर्स ने वो अपनाया टेक्नोलॉजी, इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेकर गए, वहां पे डाई करके वापस इंडिया में 5 से 10 गुना महंगा बेचते थे। इंडिया का ही सब कुछ था, सिर्फ उधर डाई करके दे यूज टू मेक इट अ बिट मोर मॉडर्न और 10 गुना महंगा बेचते थे। तो फिर इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, इसमें महात्मा गांधी का भी रोल था। बॉयकॉट जो फॉरेन के कपड़े, और फिर खादी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना। तो इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को 5 ईयर प्लान्स की और डेवलपमेंट, लेकिन आज के टाइम में खादी का रोल बहुत कम हो गया है, स्पेशली यंगस्टर्स में। ठीक है? तो खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने एक बोर्ड सेटअप किया, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड 1953। आगे चलकर ये बोर्ड को बंद कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया बाय द केवीआईसी। अच्छा, अभी केवीआईसी ने क्या किया, इसको खादी को एक एक बोलते ना नया रूप दिया। सो तुमको थोड़े से मॉडर्न ड्रेसेस, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ मध्य प्रदेश का। उसमें उज्जैन अभी हम लोग गए थे, तो एक गवर्नमेंट का एक एक जन ने बोला गवर्नमेंट के दुकान में जाओ। अब तुमने सोचा गवर्नमेंट का दुकान होगा तो पुराना होगा, तो मैंने बोला यार नहीं जाना है, लेकिन उसने नहीं जरूर जाओ। तो हम लोग गए। वो उन्होंने सबसे पहले 4 साड़ीज हमारे सामने प्रेजेंट की। पहले बोला नारियल का जो आता है ना ऊपर का, ये नारियल का कवर जो भी है उससे बनाई हुई। फिर दूसरा, ये बनाना लीफ से बनाई हुई, और उसमें भी वो लोग 1 साल का गारंटी दे रहे थे, आपको कुछ दिक्कत हुआ तो आपको हम रिप्लेस करके दे देंगे। ऐसे 3 और 4 अलग अलग उन्होंने नैसर्गिक खादी ये सब मिलाकर हमको दिखाया, और वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि मुझे लगा कि यार खादी ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है। जबकि खादी खादी कैप की टोपी और व्हाइट कलर का जो ड्रेस है, उससे बढ़कर उन्होंने डेवलप किया। तो अभी तक वो पहुंचा नहीं यंगस्टर्स में कि कितना अच्छा अपने देश का खादी इंडस्ट्री है। हालांकि उस समय थोड़ा खादी लगता था अंदर, थोड़ा रफ था, लेकिन अभी सब टेक्नोलॉजी आ गया है, तो वो अभी चुभता नहीं है जो पहले चुभता था। तो केवीआईसी ने खादी बोर्ड से टेक ओवर किया। और सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके अंडर आता है तुम्हारा केवीआईसी। केवीआईसी एक कमीशन है जो खादी को इंडिया में प्रमोट करने का काम करता है। प्लानिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ खादी और विलेज और रूरल इंडस्ट्रीज। शहर में आपको खादी प्रोडक्शन इतना नहीं मिलेगा, बट गांव में जहाँ पे खादी का जो बेसिक रॉ मटेरियल सब उगता है, वहां पे आप प्रमोट करो। शहर में तो दुकानें ऑलरेडी है, टेक्सटाइल के कंपनीज है, बट खादी का एक्सक्लूसिवली तुमको गांव में ज्यादा मिलना है, और उससे जॉब्स भी क्रिएट होता है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू खादी जिसमें गांव में उसका प्रोडक्शन प्रमोशन जो शहर तक आए। तुम गांव वाले लोग को बोलो खादी पहनोगे, शेतकरी, वो लोग आराम से पहनेंगे। तुम यंगस्टर्स को बोलो शहर में, वो लोग बोलेंगे नहीं भाई, हमको लिवाइस और तुम्हारा एडिडास और ली और ये सब के टी शर्ट और जीन्स चाहिए। तो इसमें खादी का रोल क्या हो गया? आउट हो गया।
2020 साल पहले नासिक में एक भी शोरूम नहीं था, एडिडास, लिवाइस, एक भी ब्रांडेड शोरूम नहीं था। ये तो 20 साल हुए डेवलप हुआ, नहीं तो तभी खादी वाज ओके, पहन सकते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइज शोरूम्स आए, वैसे वैसे खादी क्या हो गया, बैक सीट लेते गया। अब दिक्कत यह है कि ये ऐसे बोलता है हम प्रमोट कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, पैसा लगेगा। हम बोलते हैं ना, एक जैसे डोंगरे वसती गृह में एग्जीबिशन लगता है, वहां पे स्टॉल लाएंगे तो उसको पैसे लगते हैं, और लोग खरीदेंगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको पैसा देते हैं, आप प्रमोट करो। अब कस्टमर तक लाने के लिए तुम जाओगे ना, कस्टमर को 10% ऑफ, 20% ऑफ, सब गवर्नमेंट पैसा उठाता, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये बोलते हैं ना नैसर्गिक है। और जैसे नारियल ये सब का रॉ मटेरियल फेंकने के बजाय जब इस काम में आएगा तो देश का भी सस्टेनेबल है ना ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो मॉडर्न टी शर्ट्स है जो केमिकल्स रहते हैं, इसलिए बोला जाता है जब नया कपड़ा हो तो उसको एक बार पानी में भिगा के फिर पहनो, डायरेक्टली मत पहनो, उसमें इनबिल्ट केमिकल रहता है तो दिक्कत हो सकता है। बट ये नैसर्गिक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खादी क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। गांव में किसी को बोलो तो खादी का ड्रेस बना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, और केवीआईसी उससे खरीद के एग्जीबिशन में डाल देगा। ठीक है। दूसरा, सेलेबल आर्टिकल्स। मैं जब उधर गया ना खादी का वो दुकान में, पहले तो लगा यार गवर्नमेंट का तो छोटा होगा। आई थॉट दिस वाज अ वंडरफुल प्लेस, जहाँ पे इंडिया में हर जगह पे खुलना चाहिए। जो बोलते हैं ना नेहरू सूट आता है ना छोटा, क्या बोलते हैं उसको, नेहरू सूट बोलते हैं, वो इतने अच्छे थे और प्राइसिंग भी रीजनेबल था। सेम तुम देखो, वो सारी जैसे वारली पेंटिंग है ना इंडिया में, तो उन्होंने बोला ये मध्य प्रदेश का टाइप ऑफ पेंटिंग है, वो 1800 की सारी थी। बॉलीवुड में तुम ले जाओ, उधर वारली के बजाय मनीष मल्होत्रा का नाम लिखो, 1800 विल बिकम 18,000। ब्रांड की बात है। तो आई थॉट, और उन्होंने बोला 1 साल का हम गारंटी दे रहे हैं, और एक और उन्होंने बोला 2-3 साल बाद आप यही साड़ी कोई भी आपके लोकल एरिया में जाकर दो, वो आपको 20 या 50% रिटर्न देगा पैसे। कोई भी लोग बेचते नहीं है पुराने साड़ियाँ, ठीक है, तो ये आप बेच भी सकते हो और पैसा आएगा तो आप वापस से खरीद सकते हो। कितना अच्छा उन्होंने टेक्निक अपना कि आप सेकेंड हैंड साड़ी बेच भी सकते हो। तो फीचर्स क्या है? रूरल डेवलपमेंट। इंडिया का पॉपुलेशन कितना? 140 करोड़। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, कितने गांव है? 6 लाख गांव है। महाराष्ट्र की बात करें, कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन कितना है? करीबन 12 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। यूपी का तो 25 करोड़ के आसपास है। सो इतने सारे गांव, 43,000 विलेजेस है महाराष्ट्र में। तुम डेवलपमेंट कैसे करोगे? हर चीज वेजिटेबल फ्रूट से तो नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा गांव में। तो जो गांव में लोग रहते हैं, केवीआईसी एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है नेचुरल, सब नेचुरल है ना भाई रिसोर्सेस। तुम डिप्लीट भी नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा यूज कर रहे हो जिससे सस्टेनेबल हो, तो बहुत अच्छा है। नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा यूज है। टाइनी कॉटेज और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। तुम गांव में जाओगे ना, ये एक कौन से येवला सा पैठनी, तुमको विश्वास नहीं होगा, पैठनी साड़ी जो नॉर्मल था, जिसका इतना ब्रांड नहीं था, इन्होंने येवला पैठनी को एक इतना अच्छा ब्रांड बना दिया कि आज सम येवला पैठनी साड़ी कैन कॉस्ट यू 10 लाख रुपीज ऑल्सो। वो लोग एक दिन लगता है एक साड़ी बनाने, अच्छे साड़ीज, हाँ। यदि वो 10 लाख जैसे, वो लोग पूरा में 3-4, और कारीगर कौन है पता है? मैं सिटी सेंटर में मिला था, 3-4 यंग, कुछ 20-25 साल के। अच्छा, जब तुम दिन भर काम कर रहे हो, 1,000 रुपए तो देंगे वो लोग कारीगर को, पेमेंट भी ज्यादा मिलता है ना फिर। तुम जब सूरत के डायमंड में जो आदमी काम करते हैं ना, लाख लाख रुपए कमाते हैं महीने, तो पैठनी में 30, 40, 50 हजार। अरे गोल्ड के जो कारीगर है ना, दे विल अर्न अपवर्ड्स फ्रॉम 30-50 थाउजेंड रुपीज। स्किल्ड काम में पेमेंट बहुत है।
तो इससे रूरल डेवलपमेंट होता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सिंपल सा हिसाब है, यदि ऑर्डर्स आ रहे हैं तो लोगों को तुम काम दोगे, नौकरी मिलेगा। सो क्या होता है, रूरल माइग्रेशन अर्बन में रुक जाता है या कम हो जाता है। नहीं तो अल्टीमेटली जैसे जैसे मोबाइल गांव में पहुंचेगा वैसे वैसे लोग गांव छोड़ के शहर में आएंगे। क्योंकि जब आप मोबाइल में रील्स देखते हो, तुम चकाचौंध देखते हो, तुम बोलते हो हम क्या लाइफ जी रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको अमेरिका जाना है, मैंने एक डेटा बताया था ना, एप्पल फोन कितने दिन लगते हैं तुमको कमा के तुम एप्पल फोन खरीद सकते हैं। अमेरिका में 2-3 डेज में यू कैन बाय। कितना? $10। वहां का अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। $10 मतलब कितना हुआ? 800 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 करो। दिन में 8 घंटा काम किया तो कितना? 6400। सबसे गरीब आदमी, उनका पर कैपिटा इनकम देखो कितना है अमेरिका का? 53 लाख। मतलब महीने का 4-4.5 लाख। 2 से 4 से 5 दिन में वो लोग एप्पल फोन। इंडिया में इट विल टेक 6 to 8 months फॉर नॉन स्टॉप अर्निंग टू बाय एप्पल का आईफोन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तुमको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को बड़े मशीन नहीं लगते, लेबर इंटेंसिव है, स्किल्ड काम है, ठीक है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, हर कुछ खेती से संबंधित नहीं है, तुम इसको नॉन खेती में भी इसको कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मैंने एक शार्क टैंक में एक एपिसोड मुझे याद, एक लेडी आई थी, उसने शोल्डर्स में आता है ना जैसे चिपका सकते हैं, उसने वो डिजाइन किया था। सडनली एक क्या बोलते हैं ये साइड का स्लीव्स, उसने एक्सक्लूसिव स्लीव, और उसने कुछ प्रेजेंट किए थे। आई थॉट शी वाज ब्रिलियंट इन द मेकिंग। हमारे कुछ रिश्तेदार है, वो ऐसे घरगुती वस्तु बनाते रहते हैं, मैंने उनके देखे थे। आई थॉट शी वाज ब्रिलियंट, मेरे जो एक रिलेटिव में आते हैं। सो तुम कितने सारे चीज करते हैं, देख सकते हैं आजकल रिवर्सिबल जो स्वेटर्स है ना, डबल साइडेड स्वेटर्स, पहले इतना नहीं था, आज अभी डबल साइडेड स्वेटर्स, डबल साइडेड जैकेट्स, ये सब फैशन में आ गया है। सीधा बात है, तुम 1200 रुपए में जैकेट खरीदोगे, 1500 रुपए में, और डबल साइड है। एक ही जैकेट हर रोज पहनोगे तो लोग बोलेंगे यार एक ही जैकेट, बट नहीं, यू कैन रिवर्स इट। सो एंटरप्रेन्योरशिप में, खादी में सिर्फ ड्रेस ही नहीं है ना, पर्दे तुम खादी के कुछ डिजाइन करो। और अमीर लोग के घर पे जाओगे ना, जो सुपर रिच है, वहां पे क्या मिलता है पता है? क्या दिखता है दीवारों में? पेंटिंग मिलता है। और एक नया वारली पेंटिंग जो कपड़े में ड्रॉ किया हुआ है ना, वो तुमको अमीर लोग के घर पे मिलेगा। सो ये सब वैरायटी है जो तुम खादी का कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में तो, अरे डाइनिंग टेबल में तुम्हारे पास वैरायटी है। डाइनिंग टेबल का जो कपड़ा है, सीट कवर्स है, तुम नॉर्मल कुर्सी जो 500 रुपए की है, उसमें ये पेन जो खादी वाला विथ डिजाइनर कर दो, तो सडनली ये 500 का बन जाएगा 5000। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो कितने सारे, और माइग्रेशन रोकता है। फिनेंशियल असिस्टेंस, केवीआईसी फॉर्मुलेट स्कीम करते हैं, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सब्सिडीज। अच्छा, लोग नहीं खरीदते तो ये लोग क्या करते हैं भाई, 10% डिस्काउंट कस्टमर को, 10-20%। तो तब जाकर लोग खरीदेंगे, नहीं तो यंगस्टर्स नहीं खरीदे, उनको अच्छे स्कीम में दिया जाए। और एक और है, मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक साउथ इंडिया में एक बूढ़ी औरत थी, और कोविड में छोटा मोटा जॉब था वो भी चला गया। तो उसने एक आइडिया किया, तुम्हारे जो दादी इन लोग घरगुती नुस्खे अपनाते हैं ना, तो उन्होंने एक तेल का शीशी, बाल झड़ना कम हो जाएगा, एक डेवलप किया एट द एज ऑफ 75-80, पुराने इंग्रेडिएंट्स के साथ। सडनली इट बिकेम अ मल्टी करोड़ बिजनेस कुछ ही महीनों में। और फिर ऑनलाइन में कुछ है ना वेबसाइट, उन्होंने प्रमोट किया, इंस्टाग्राम। सडनली एक बार मैंने देखा, मैंने विजिट करूं, ऑर्डर फुल फॉर द मंथ। मतलब वो जो कुछ ही हजार में जीती थी, अभी करोड़ों में कर रही है, एक तेल के इसमें। और तुम इधर जाओगे ना, जो फैशन स्टोर्स है, तुमको सेम ऑयल विल कॉस्ट यू 1400, 1500, 2000, उसके तो स्काई इज द लिमिट, एंड दे वर सेलिंग फॉर 500 रुपीज।
ऐसे बहुत अच्छे अच्छे खादी के भी प्रोडक्ट्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ये लोग देते हैं, लेकिन पहुंचे कैसे? तो जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है ना, केवीआईसी तो नेशनल लेवल पे है, तो ये लोग गांव में, शहर में जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है, इनके थ्रू बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं लोग पहुंचाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरा सिंपल लॉजिक है, रिसर्च और डेवलपमेंट में तुम खादी को जीन्स का जैसे कवर है ना, जीन्स के ऊपर फैशनेबल, या शर्ट के ऊपर, ये सब पहले नहीं था। R&D सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि उसको मॉडर्नाइज किया जाए। पुराने ख्यालात या पुराना टाइम चला गया, अभी किक स्टार्ट नहीं बटन स्टार्ट आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन थिंकिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग सब किया, तो बहुत इसका पब्लिसिटी कम्युनिकेशन ऑनलाइन पहुंचाओ। अमेजन में तुम जाओगे, तुमको खादी बहुत कम मिलना है, अमेजन फ्लिपकार्ट यहाँ पे। और बेस्ट है टाटा के पास चले जाओ, इंडियन है ना, टाटा तो इंडियन है, अमेजन फ्लिपकार्ट थोड़ी प्रमोट करेंगे। टाटा के पास चले जाओ, टाटा न्यू का तो सुपर ऐप है। तो धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ ही रहे। और मेरे को जो दिखा है, मैं जहाँ पे कोई एग्जीबिशन में देखा हो, तो मुझे खादी दिखने में तो बहुत अच्छा दिखा। करेक्ट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन इनको करना ही पड़ेगा, और कर भी रहे लोग। नहीं तो इतने साल से, 20 साल पहले तक तो खादी लास्ट के 15 इयर्स में लिटरली डाई हो चुका था। अभी गवर्नमेंट को सूझा है कि अभी इसको वापस प्रमोट किया जाए। और अदर फंक्शंस भी है, प्लानिंग, प्रमोशन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम्स। तुम स्टॉल लगाओ, तुम ऑनलाइन आओ, तुम होम डिलीवरी दो, तुम एक्सचेंज फैसिलिटी दो, उसमें नए डिजाइन लाओ, यंगस्टर्स के लिए लाओ। यंगस्टर्स के लिए नहीं लाएंगे तो कैसा चलेगा? 30 ईयर से कम इंडिया में 50% यंगस्टर्स है। बेस्ट तरीका है मॉडर्न टी शर्ट्स, ठीक है, विद अ खादी आउटलुक, ठीक है, या विद सम डिफरेंट टचेस जो प्रमोट करे। तो इस प्रकार से उनको करना पड़ेगा। तो ये था तुम्हारा केवीआईसी पर शॉर्ट नोट। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।